तो हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, आप लोग अगर कुछ पूछना है ना तो म्यूट को ऑन ऑन कर आप कर देना और पूछ सकते हैं। चलिए, तो अभी मैंने बताया साधारण ब्याज क्या होता है, जो प्रतिवर्ष मूलधन पर ही ब्याज लेते हैं, ब्याज का ब्याज नहीं लगता। और चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़कर, है ना, जो कि मिश्र धन रहता है वो नया मूलधन बन जाता है। मतलब ब्याज का ब्याज लेते जाते हैं और यही गणना हर जगह अभी चल रहा है, यही इसी से गणना होता है। और हम हमेशा दर जो है वो किसमें रहता है, वार्षिक, ज्यादातर वार्षिक रहेगा, कभी अर्धवार्षिक भी, तिमाही भी मिलता है, लेकिन जितनी भी रेट जो निर्धारित होता है वो वार्षिक होता है। वार्षिक लिखा भी नहीं है तो वार्षिक माना जाता है। चलिए, तो मूलधन क्या है अब देखते हैं। कर्ज ली गई या दी गई राशि, हम जैसे कहीं से कर्जा लेते हैं, है ना, कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, या किसी को देते हैं ब्याज के लिए, है ना, या हम ब्याज पटाते हैं उसका, है ना। तो मूलधन क्या है, वह राशि, प्रारंभिक राशि जो कर्ज ली जाती है या दी जाती है या हम जमा करते हैं, जमा की जाती है, वो राशि कहलाता है मूलधन। ठीक है, उसको मूलधन को पी से दर्शाते हैं, और पी से प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसका फुल फॉर्म जो है प्रिंसिपल अमाउंट। हल्का सा मैं बता देता हूं, दर जो है उसको रेट बोलते हैं, दर जो है प्रतिशत, यही मायने रखता है कि कितना प्रतिशत है वहां पर, है ना, 10% है कि 20% है, ज्यादातर ये वार्षिक ही रहता है, कभी कभी स्पेशल दे दिया रहता है अर्धवार्षिक है, तिमाही गणना, लेकिन दर जो है वार्षिक रहेगा, गणना जो है वो तिमाही या छमाही होता है ना। कहीं पर गणित में जैसे देखते हैं मासिक दर ऐसा नहीं लिखा रहता, वार्षिक ही रहता है। चलिए अब देखते हैं, टी मतलब टाइम हो गया, टाइम मतलब समय। अब एक आता है मिश्र धन, ये क्या है, सबसे बड़ी राशि यही है ना। मिश्र धन का मतलब होता है जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में जब ब्याज को जोड़ दें तो वह क्या कहलाता है, मिश्र धन, उसको अमाउंट बोलते हैं, और अमाउंट का ए लेते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं पार्ट को और बनाना शुरू करते हैं। आप लोग परिचित हो गए होंगे, मूलधन जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा रहता, स्टार्ट वाला जो हमारा अमाउंट है, या जमा करते हैं या कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, वो वाला जिस पर ब्याज गणना करना है। ठीक है, फिर अगला आता है ब्याज। ब्याज क्या है, मूलधन पर मिलने वाला आय, पैसा, जो मूलधन है उस पर पैसा जो मिलता है या दिया देते हैं हम लोग, वो है ब्याज, है ना। ब्याज के बाद है समय, तो उससे परिचित है ही। और दर क्या है, दर जो है 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष का ब्याज, ऐसा रहता है ना। देखना आप लिखा रहता है प्रतिशत, मतलब प्रति 100 में उसका गणना करते हैं। ठीक है, जैसे 15%, मतलब 100 रुपये में कितना लग रहा है एक साल में, 15 रुपये, 15% में, तो 100 रुपये है तब 15 होगा, और वही 1000 है तो 15 में भी एक जीरो लगा दीजिए, 150 हो गया, है ना। और 10,000 है तो 1500 हो गया। इस प्रकार से आप बढ़ाते जाते हैं, और अपना साउंड म्यूट करके रखेंगे, है ना। और आप लोग ध्यान दीजिए, आड़ा करके ही देखेंगे, है ना, आड़ा कर लीजिए, रोटेशन ऑन करके बड़ा करके देखिए। अब शुरू करते हैं हम, सीधे सीधे मुद्दे में आते हैं। दो जो मुख्य सूत्र है, एक साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, और एक मिश्र धन का सूत्र से देखते हैं। उसके बाद ट्रिक देखते हैं कुछ जो पूछा जाता है। चलिए, दो सूत्र जो है उपयोग होता है मुख्य रूप से, एक को चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसका जो सूत्र है, मूलधन, मूलधन में गुना करते हैं, ये बड़ा वाला कोष्टक बताता है, यहाँ पर गुना है, कोष्टक लग गया मतलब गुना है, गुना छोटा कोष्टक एक धन दर बटा 100 पूरे का घात में समय को लेते हैं और एक घटाते हैं। ये सूत्र है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हमको मूलधन ज्ञात होना चाहिए, दर ज्ञात होना चाहिए, समय ज्ञात होना चाहिए। ये देखो तीन चीज, मूलधन, दर, समय, ये अगर ज्ञात है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, एक और सूत्र है मिश्र धन का। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, मतलब यहां जो लिए हैं अमाउंट ए से डिनोट करते हैं, और मिश्र धन बराबर
मूलधन थोड़ा छोटा है इसका फार्मूला, बड़ा ब्रैकेट जो है वर्गाकार कोष्ठक की जरूरत नहीं है। मूलधन गुना एक धन दर बटा 100 पूरे का घात समय, है ना। ये देख लीजिए, ये वाला अलग सूत्र है। तो मिश्रधन ए बराबर मूलधन एक धन दर बटा 100 और यहां पर है उसका घात में समय। तो ये सूत्र है। तो यहां पर आप मूलधन को पी लिख देना, दर को आर, समय को टी। मूलधन को पी लिख देना, दर को आर लिख देना और समय को टी। या यहीं पर हम ब्रैकेट में से ले सकते हैं, इसको पी ले लिए, है ना, इसको आर ले लिए, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। आप बना सकते हैं उसको सूत्र में, संकेत में अगर दर्शाना है तो उस प्रकार से आप ले सकते हैं। चलिए, दो सूत्र है जिस पर हम बनाएंगे। एक एक उदाहरण दोनों का देखते हैं, है ना। और एक साउंड आ रहा है, ये अपना ढालेंद्र का है ना, म्यूट करके रखें। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, वही मेन टॉपिक है। तो इसकी एक चीज और बता दूं मैं, जैसे हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन के बारे में मैं कम जिक्र किया हूं। मिश्र धन जो है ब्याज को जोड़कर राशि, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दें, देखिए हम कर्ज द्वारा लिए हैं या दिए हैं, कर्ज में दिए हैं या कर्ज लिए हैं या जमा किए हैं, वो राशि क्या हो गया? मूलधन। उसमें ब्याज बनता है, वो दोनों को जोड़ दें तो मिश्र धन कहलाता है ना। मिश्र धन बड़ी राशि होती है। तो अगर मूलधन और ब्याज दिया है तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए। कई बार ऐसा रहता है मिश्र धन दिया रहता है और ब्याज दिया रहता है, मूलधन ज्ञात करना है, तो यही सूत्र का प्रयोग कीजिए पक्षांतर से, जैसे गणित में करते हैं। ब्याज निकालना है तो मूलधन को मिश्र धन के साइड में ले जाओ, तो धन है तो ऋण हो जाएगा, मिश्र धन ऋण मूलधन हो जाएगा। मतलब कुल राशि में ये ब्याज सहित जोड़ की राशि है और ये वह राशि है मूलधन जिस पर ब्याज की गणना करते हैं। तो उसको घटा दो तो ब्याज पता चल जाता है ना। और मूलधन ज्ञात करना है तो मिश्र धन में ब्याज को घटा दो, है ना। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसको जैसे जरूरत पड़े। जैसे एक फार्मूला ये बन गया, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, जैसे ब्याज ज्ञात करना है और दिया है मिश्र धन, है ना। मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, क्या करेंगे? मिश्र धन सबसे बड़ी राशि है जिसमें ब्याज जुड़ा है, उसमें मूलधन को घटा देते हैं, तब ब्याज होता है ना। या मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन दे दिया है, यहां पर भी घटाते हैं। हमेशा जो ज्यादा मान किसका रहता है? मिश्र धन, है ना। मिश्र धन में किसको घटा देंगे? ब्याज। तो ये तीन सूत्र भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। सूत्र तो एक है, लेकिन पक्षांतर करने पर इस प्रकार का इसका रूप दिखाई देता है? तो ये सूत्र जो है रट डालिए भली भांति और समझ जाइए, आपको समझने आना चाहिए, है ना। क्या ज्ञात करना है प्रश्न में? चलो प्रश्न देखते हैं तब समझ में आएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो बहुत सारा है, प्रश्नावली से भी देख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, अगला प्रश्न है। ये सूत्र आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। थोड़ा माइंड में, बुक में भी है, हल्का सा मैं इसको बता दिया हूं। अब देखिए मिश्र धन का जो सूत्र है वो छोटा लगता है, थोड़ा बनाने में थोड़ा जल्दी बनता है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा ऋण एक और आ गया है तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। चलिए अब देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, सीधे हम उसका ये लिखते हैं, मान को लिखते हैं। मूलधन दिया है ना। मूलधन जो है जिसको हम पी से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, वो दिया है 6,000 रुपये। मूलधन 6,000 रुपये है और समय 3 वर्ष है। समय को टी से डिनोट करते हैं और ये 3 वर्ष है। और दर दिया है, दर को रेट आर से दर्शाते हैं, ये 10% वार्षिक। मूलधन 6,000 रुपये है, समय 3 वर्ष है और दर 10% वार्षिक है। और कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। तो हम जानते हैं मूलधन, दर और समय जब है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज उक्त सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। या एक एक साल का साधारण ब्याज वाला जो पद्धति है
उससे एक एक साल का ऐसे जोड़ते जोड़ते भी बना सकते हैं, तो वो लंबा जाता है ना। बनाएंगे उसको तो उसमें तीन तीन स्टेप करना पड़ेगा, एक बार निकालना पड़ेगा, दूसरे बार और तीसरे बार, है ना। 3 वर्ष है तो 3 स्टेप चला जाएगा। तो उसके लिए 60 फार्मूला ये बना है, इसका प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। सीधे हम मुद्दे में जाते हैं। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, सीधे हम मान रखते हैं मूलधन कितना है। अभी इसमें स्पष्ट दे दिया है ना, ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर प्रश्न में क्या दे सकते हैं, ब्याज की गणना कीजिए या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, दोनों शब्द लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हटा भी सकते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, ये देखिए मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूं समय को देखते हुए। मूलधन का मान 6000। अब यहां गुना लगाओ तब भी अच्छा है, नहीं भी लगाओ तब भी अच्छा है ना। कोष्टक के बाहर ऑलरेडी यहां पर गुना का चिन्ह रहता है। अब यहां लिखिए एक धन, दर क्या है, दर 10% है ना। 10% वार्षिक मतलब क्या होता है, 10 रुपया प्रति 100 में 1 साल का, ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं ना। 1 साल का 100 रुपया में 10 ब्याज बन रहा है। अब 1000 में कितना बन जाएगा, एक जीरो यहां भी लगा दीजिए, 100 रुपया बन जाएगा। तो मान रखते जाइए, पहले हम मूलधन रखेंगे गुना, है ना, बड़ा कोष्टक वर्गाकार लगाएंगे, फिर छोटा कोष्टक, 2 स्टेप है करके। और दर 100 है तो 100% को हटा देंगे, 100 पर लिखेंगे, बटा 100 है ना, उसके बटा 100 आ गया है। और घात मतलब घात के रूप में समय है, समय कितने हैं, 3 है ना। तो 3 ऋण 1 है ना, ऐसा। अब देखिए आप लोग जानते हैं नियम ये है हल करने का गणित का, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, अंदर का छोटा कोष्टक पहले हल होगा, फिर बड़ा कोष्टक हल होगा, फिर उसके बाद बाहर से हल होता है ना। ये हम 7वीं में देख चुके हैं। गणित कैसे हल करेंगे, हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर देंगे, पहले अंदर से छोटा ब्रैकेट से, फिर बड़ा ब्रैकेट, और क्या है उससे ब्रैकेट से शुरू करते हैं, बड़मास सिस्टम से हम गुणा करते हैं। तो अब देखिए यहां पर अगला स्टेप क्या होगा, इसको आप अंदर से हल कर दीजिए, एक 0 0 कैंसिल हो गया है, तो ये हो जाएगा 1 धन 1/10 पूरे का घात 3 ऋण 1। अब यहां पर एलसीएम से निकालो या तिर्यक गुणा करो, वही है। तो देखिए यहां पर होता क्या है, 1 धन 1/10 है ना, मतलब एक पूर्ण इकाई है और बाकी जो है एक शेष है, और हम 10 से भाग दे रहे हैं, जैसे हम लोग पूर्ण इकाई वाला पार्ट पढ़े हैं, याद होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 एकम 10, 10 और 1 क्या हो गया, 11/10। मतलब मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसमें जल्दी कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर जो हर में है, हर में जो राशि रहती है, मान रहती है, संख्या रहती है, उसमें इसको जोड़ दीजिए आप जो अंश में है, और उसको अंश बना दीजिए। 10 में हम 1 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 11, और हर में उसी संख्या को लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, जो घात यहां पर है त्रिघात ऋण 1, मतलब ये गुना हो गया है। 10 एकम 10 और 1 11 है ना, तिर्यक गुना होता है वैसे यहाँ पर 10 एकम 10, 1 का गुना 1 से, तो 11 बटा क्या हो जाता, 10। तो आसान ट्रिक ये है, जो संख्या यहां पर लिखी हुई है जितना भी है उसको हर के संख्या में जोड़ दीजिए और जोड़ को अंश बना दीजिए। 10 और 1 क्या हो गया, 11, 11/10। अब पूरे का घात क्या लगा देते हैं हम, जो घात यहां पर है 3 है तो 3 लगाते हैं, ऋण 1। अब यहां पर घन हमको आना चाहिए पहले से, घन कैसे बनाते हैं, या तो नहीं है तो हम 3 बार गुना करके देख लेंगे। 11 गुना 11 गुना 11 3 बार कर लीजिए, सीधे सीधे लगभग लगभग आप 15 तक घन याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो 3 बार करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 को वर्ग 121 हो गया, फिर और 11 गुना करेंगे, है ना, 11 3 33 मत कर देना, है ना। 11 का त्रिघात है, मतलब 11 गुना 11 गुना 11, तो ये आता है, आप गुना करके देखेंगे, 11 का वर्ग हो गया 121, 121 गुना 11 करते हैं तो 1331 आता है, बटा, अब 10 का कोई भी घात रहे आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। 10 में 3 घात है तो 3 जीरो लगाते हैं एक के बाद, 4 घात है तो 4 जीरो लगाते हैं, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 करते हैं तो जीरो को ही लगाते हैं ना, एक बार लिख दीजिए। और कितने बार गुना है, 3 बार गुना है तो 3 जीरो लगा देंगे, 1000 ऋण 1, ये आ गया। अब ये कोष्टक को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप, हाँ हेलो, हाँ बताइए।
बताइए, कुछ बोल ये रहे थे? वाला फिर से समझाइए तो यहाँ। आ, फिर से बताना है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखिए ये यहाँ पर, हाँ देखेंगे, देखिए पहले तो दर देखो, दर जो है अंश में है ना? जो दर है यस ऊपर सर। लिखते हैं यहाँ आर की जगह। अब देखिए कुछ कैंसल हो रहा है क्या? कट रहा है तभी काटेंगे ना, जैसे कई बार कैंसल नहीं होता तब हम पूरा पूरा लेते हैं। 10 का 0 है, ये देखो इकाई इकाई शून्य शून्य कैंसल कर दिए, 10 दाम 100, 10 एकम 10, 10 दाम 100, तो कैंसल हुआ ना। तो यहाँ पर आप तिर्यक गुना करते हैं तो होता क्या है, ये जो अंश है वो 10 के साथ जुड़ेगा और वो अंश बन जाएगा, नया अंश, है ना? मतलब तिर्यक गुना वही आता है, तो हम 60 करेंगे जल्दी 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 में। यहाँ पर तो एक हमेशा रहेगा ही, है ना? तो 10 में ये जो क्या लिखे हैं एक, उसको जोड़ते हैं 11 हो जाता है, तो 11/10 इसका त्रिघात। अब देखिए पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ध्यान रखना, अभी ऋण एक मत कर देना, तिर्यक गुना मत कर देना, है ना? नियम यह है पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट को हल करो, तब बड़े में जाओ, फिर उसके बाद बाहर से हल करो, है ना? तो ये नियम है हल करने का। चलिए देखते हैं। तो 11 का त्रिघात और 10 का त्रिघात, ये मत समझना मात्र 11 का त्रिघात है, दोनों का त्रिघात है, क्योंकि कोष्टक दोनों में लगा हुआ है। तो 11 का गुना 11 गुना 11 गुना 11 ऐसे करके आप देखिए ना, तो आता है 1331, एक कॉमन चीज है, इसलिए मैं इसको गुणा में समय नहीं ले रहा हूं। और 10 का त्रिघात मतलब 10 गुना 10 गुना 10, वो आएगा 1000। अब चूंकि ये बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक का काम हो गया, तो बड़ा कोष्टक कब लगाते हैं? जब उसमें अंदर में और कुछ संक्रियाएं हो रहा होगा, है ना? तो छोटा ये वाला कोष्टक में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पहले जैसा कंडीशन आ गया, इसके बटा में एक है, तिर्यक गुना कर लीजिए, तो उसमें जुड़ता था तो इसमें घटेगा क्योंकि ऋण चिन्ह है। देखिए क्या होगा, ये कोष्टक में जाएगा 1331, है ना? एलसीएम लेने तब भी वही होता है, तो यहाँ एक है और यहाँ भी एक है ना, बटा में हम क्या मान लेते हैं, एक तिर्यक गुना के लिए। तो 1331 ऋण 1000 का गुना एक से, तो क्या हो जाएगा 1000, और बटा में आ जाएगा इसका जो लघुत्तम है वो 1000, मतलब 1000 का गुना एक से, है ना? तिर्यक गुना आप लोग करते होंगे या लघुत्तम निकाल के इसको हल करते होंगे, तो वही पद्धति है। 1331 का गुना एक से होता है, 1331 गुना एक तो उतना ही आएगा, बीच में जो चिन्ह है उसको उतार लीजिए, ऋण का चिन्ह है। 1000 का गुना एक से कीजिए तो 1000 आया। अब अंत में नीचे नीचे का कीजिए, 1000 गुना एक बटा 1000, ठीक है? अब देखिए 6000 गुना 1331 या 1331 में 1000 घटाएंगे, है ना? एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, घटेगा तो आएगा 331 बटा 1000। अब देखिए कोष्टक हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि कोष्टक के अंदर की जो घटाने का काम है वो हो गया, कोष्टक हटा देते हैं। 6000 गुना 331 बटा 1000। अब ये देखिए एकदम आसान है, जीरो से जीरो को, तीनों जीरो को काट देते हैं, है ना? अंश और हर से हम अगर गुणा में है तो कैंसल कर देते हैं, है ना? हर का 3 जो जीरो है 1000 का, और 6000 का 3 जीरो है वो कैंसल हो जाता है अंश का। तो इस प्रकार से 6 का गुना 331 से करते हैं, 331 गुना 6 करते हैं, क्या निकाल रहे हैं? सी आई, है ना? लिख दीजिए सी आई बराबर, तो 6 एकम 6, 6 × 18, 6 × 18 19, 1986 रुपये। ये सिर्फ ब्याज है। अब यहीं पर आपको पूछ दिया जाए कि मिश्र धन क्या होगा, तो क्या इसका जवाब होगा, है ना? मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देंगे, है ना? हमको दिमाग लगाते आना चाहिए। या ऐसा पूछ सकते हैं प्रश्न आपको, 6000 जमा किए 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप कितना लौटाए या उनको कितना मिला, ऐसा बोलते हैं प्रश्न, ध्यान देना आप लोग। इस प्रकार के प्रश्न आता है, कितना मिला या कितना देना पड़ा, कितना लौटाए, तो ऐसी स्थिति में मिश्र धन ज्ञात करते हैं, है ना? ब्याज को किसमें जोड़ दीजिए? मूलधन में। 6000 मूलधन है, उसमें 1986 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7986 रुपये, है ना? 7986 रुपये। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सीधे सीधे अगर मिश्र धन दिया है तो इतना लंबा चौड़ा और नहीं करना है, उसके लिए छोटा सूत्र है, थोड़ा से और जल्दी बना सकते हैं मिश्र धन अगर ज्ञात करना है तो। और कई बार ऐसा प्रश्न रहता है कि मिश्र धन भी ज्ञात करो और मूलधन भी ज्ञात करो, तो आप दोनों पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ठीक है। ब्याज निकला तब मिश्र धन निकल गया, या डायरेक्ट मिश्र धन को निकाल लो और उसमें मूलधन घटा लो, तब भी ब्याज मिलेगा, है ना? तो मिश्र धन का जो फार्मूला है वो थोड़ा आसान है, थोड़ा छोटा बनता है
है ना। हल करने की आप तरीका देखना, घात मायने रखता है, घात ज्यादा है तो थोड़ा और हमको गणना जो है और लांग हो जाता है ना। तो ये क्लियर कर लिए होंगे, और समय को देखते हुए हम ज्यादा और प्रश्न नहीं लेते। एक अब हम देख लेते हैं मिश्र धन से संबंधित, एक देख लेते हैं प्रश्न को। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप करना चाहें नोट तो कर सकते हैं, बाकी इस प्रकार के उदाहरण मिलता है, एक आइडिया क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न है यहां से उठाते हैं। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के जमा किए, 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों के बाद जमा राशि ज्ञात कीजिए, प्राप्त राशि या मिश्र धन, है ना। जो राशि मिलेगा तो मात्र ब्याज थोड़ी मिलेगा, है ना। 3 वर्ष के बाद जमा किए हैं, अगर राशि निकालना चाहें तो सिर्फ ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मूलधन में जुड़ गया रहेगा, अर्थात क्या रहेगा, मिश्र धन। के बाद प्राप्त राशि या मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फार्मूला है थोड़ा सा और छोटा हो जाता है ना। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए क्या क्या दिया है। राशि को मैं नहीं बताया क्या, दर से 8,000 रुपये जमा किए, है ना। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये, ये छूट गया था, 8,000 रुपये जमा किए, है ना। तो पहले यहाँ निकाल लीजिए मूलधन क्या है ना। मूलधन कितना जमा किए, हमको पहचानते आना चाहिए मूलधन है कि मिश्र धन है, क्या है ना। मूलधन जिसको P से दर्शाते हैं वो है 8,000 रुपये, ये मूलधन है, और मूलधन पर ही ब्याज की गणना करते हैं, है ना। मूलधन पर ही ब्याज की गणना किया जाता है। अब देखिए दर क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक है, 5% वार्षिक, और समय कितने वर्ष के लिए है, समय को T से दर्शाते हैं, समय कितने वर्ष के है, 3 वर्ष। यहां और हम जैसे उदाहरण देखेंगे आगे अगले क्लास में, तो यहाँ पर गणना छमाही और तिमाही वाला भी देखेंगे। अगर गणना जो है छमाही है या तिमाही है तब क्या करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। बहुत सारा प्रश्न हो जाता है, और एक पीरियड में तो संभव नहीं है, कम से कम 3 या 4 पीरियड इसमें कर लें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं, हमको मिश्र धन निकालना है इस प्रश्न पर। तो मिश्र धन सीधा सीधा लिख भी दिया रहता है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए, या 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि या मिलने वाला राशि का मान कितना होगा, कितना राशि प्राप्त होगा, ऐसा भी दे सकते हैं। तो मिश्र धन A बराबर होता है मूलधन, है ना। सीधे सीधे एक बार लिख देते हैं, मूलधन जिसको P से दर्शाते हैं, मूलधन का गुना करते हैं, मूलधन गुना एक धन दर बटा 100, और पूरे का घात में समय रहता है ना। पावर में घात में क्या रहता है, समय। सीधे सीधे P R और T का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इस प्रकार समझने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मूलधन कितना है, 8,000 है, गुना भी लिख दीजिए, आप संख्या जब लिख रहे हैं गुना कर दीजिए। दर क्या है, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोष्टक लगाए मतलब गुना है। दर कितने प्रतिशत है, 5%, मतलब 5/100, आर का मान, दर का मान 5, और समय T मतलब 3 वर्ष। ये देखिए छोटा बनता है, मिश्र धन का जो फार्मूला जो है छोटा है, एक स्टेप कम हो जाता है हमारा।
अब पहले की तरह इसको हल कीजिए। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, है ना। ब्रैकेट के बाद गुणा भाग का प्रयोग करते हैं, भाग गुणा का, फिर जोड़ घटाओ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, पहले इसको कैंसल करके देख लीजिए। जो दर लिखते हैं और जो 100 लिखा रहता है उसमें ये देखते हैं कि कुछ कैंसल हो रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, और सरल हो रहा है क्या, ये कर लेते हैं। तो 5 से हम 100 को भाग देते हैं। तो देख लीजिए 5 एकम 5, 5 दूने 10, 20, 20वां भाग है ना, 20 पंचे 100। तो जा रहा है 1/20, इस पूरे का घात 3। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए मैं इसको बताया हूं, आपको एक ट्रिक बताया हूं ब्रैकेट को, है ना। ज्यादा अगर उलझ रहे हैं तो कैसे इसको जल्दी से हल करें। ये जो हर है उसमें अंश को जोड़ दीजिए। हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हैं। ये जो अंश है ना, अंश में हर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और वो जो है नया क्या बन जाएगा, हमारा अंश बन जाएगा। मतलब 20 और 1 कितना हो गया, 21। क्यों होता है, तिर्यक गुणा से होता है। कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं या दोनों भिन्नों को हल करते हैं तो एक जुड़ेगा, 20 और 1 21 बटा 20, है ना, और पूरे का घात 3। एक तो पहले से लिखा रहेगा ना यहाँ पे, ये नहीं बदलेगा। ये जो यहाँ का जो एक है, ध्यान दीजिए, ये सूत्र का है। ये देखिए फार्मूला में है 1/10/100। ये वाला एक नहीं बदलेगा, जो भी बदलेगा यहां पर बदलेगा। अंश में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब संयोग से ऐसा हो गया, 2 उदाहरण देखे हम लोग, एक ही वाला मिला। अगर यहीं पर 4/100 रहता तब क्या होता, है ना। 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, है ना। तो 4 वही हो जाता, 4 से भी पूरे जाता। 8 रहता तब क्या होता, है ना। तो 4 दूने 8 और ये 25 बार रहता, मतलब 2/25 हो जाता। तब उसको हर अंश बनाते हैं तो 25 में 2 को जोड़ते तो 27 हो जाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये समझ लीजिए, जो अंश में है उसको इस हर के साथ जोड़ लीजिए, जल्दी बनाना है तो। और 20 और 1 हो गया 21, 21/20 का कितने बार गुना करना है, 3 बार। या तो इसका आप 3 बार गुना करके लिख दो, या तो और कुछ नहीं है ना, है ना, घटाने वाला तो नहीं है। ऋण 1 रहता तो थोड़ा इसको पहले हल करना पड़ता। अब चूंकि सभी गुना में है तो हम 21/20 का 3 बार ऐसे गुना लिख सकते हैं। अब देख लीजिए क्या कैंसल हो रहा है, क्या अंश और हर का कुछ कैंसल हो रहा है क्या, कट रहा है क्या। तो ये देखिए 8000 को अंश में लेते हैं और बाकी हर में है, तो 0 से 3 जीरो तो कैंसल ऐसे ही हो गया। अब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 भी कैंसल हो गया। तो सीधा सीधा 21 गुना 21 गुना 21 आ रहा है ना। तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आता है, 21 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग, है ना, वर्ग करके भी निकाल सकते हैं कुछ कुछ। 400 होता है, 21 का 441। अब 441 गुना 21 कर दीजिए, 21 एकम 21, हासिल गया 2, 21 चौक 84, 84 और 2 86, हासिल हो गया 8, 21 चौक 84, 84 और 8 हो गया 92, है ना। तो 9261 रुपये, 9261 रुपये। और मिश्र धन जो है, मूलधन और ब्याज को जोड़ा जाता है इसमें मिश्र धन में, इसलिए अमाउंट जो है हमेशा मूलधन से बड़ा होगा। मिश्र धन का मान मूलधन से बड़ा होता है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर रेट दिया है, दर दिया है, तो बड़ा ही आएगा, कम हो ही नहीं सकता, है ना। मिश्र धन बड़ी राशि है। अगर यहीं से आपको पूछ दिया जाए ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज कितना होगा, तब क्या करेंगे, वही जो फार्मूला बताया, मिश्र धन में मूलधन को घटा दो। ये देखिए मिश्र धन क्या है, ब्याज को जोड़कर आप कितना जमा किए, पहले 8000, मिला कितना, कुल मिला के 9261। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, घटा के आप लोग निकाल लेते हैं, व्यवहारिक रूप से आप प्रयोग करते हैं, है ना। 9261 में 8000 को घटा देंगे, समझ में आ जाएगा। 1261 रुपया आपका इंटरेस्ट बना है, ये पता चल जाता है ना। तो आप दोनों तरीके से उसको देख लीजिए बना के। चलिए अगला देखते हैं, हम कुछ ट्रिक को भी एक आध ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए पिछले बार जो प्रयास परीक्षा में जो प्रश्न आया था उस पर हम देखते हैं ट्रिक से कैसे बनता है वो। आप नोट कर लिए होंगे तो कर लीजिए। गणित जो है पढ़ना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज है अवधारणा क्लियर करना, है ना। गणित में ट्रिक जो है हमको मात्र अवधारणा हमारे पास है तब वो थोड़ा सा काम देता है नहीं। अवधारणा से सीखा हुआ जो गणित है वो कभी नहीं भूलता। जब भी आप जाइए विस्तार से पढ़िए, अच्छा देखिए। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए अवधारणा के साथ साथ हमारे पास ट्रिक भी हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ट्रिक अपने आप में पर्याप्त नहीं है ना। मात्र ट्रिक के भरोसा आप गणित सीख गए ऐसा नहीं है, वो पूरे अवधारणा को क्लियर नहीं करता। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न आया था प्रयास परीक्षा 2018 में। अगर 8वीं वाले हो तो आप लोग और इसमें कर सकते हैं, 7वीं में भी है तो आने वाले साल में तो हमको ऐसा है आजकल, मतलब प्रतिशत से ज्यादा मायने रखता है प्रतियोगी परीक्षा है। हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम जो है चयन परीक्षा के माध्यम से हम क्वालिफाई करते हैं। चलिए एक प्रश्न है 3,200 रुपये पर, 3,200 रुपये पर, ये 8वीं में है प्रश्न ये वाला। 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के लिए मैं 60 लिख देता हूं, ये है SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज CI का अंतर ज्ञात कीजिए। SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे आप ये बताइए कि कौन सा किसका मान ज्यादा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा कि साधारण ब्याज ज्यादा होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा ज्यादा। अगर वर्ष 2 वर्ष कर दिया तो 1 वर्ष रहता तो दोनों तो बराबर ही आ जाता, चक्रवृद्धि का उसका इंटरेस्ट है वही हो जाता है ना। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष है तो क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष में मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा और नया मूलधन बन जाएगा और उसका और ब्याज लगेगा। मतलब इस प्रकार से ब्याज का ब्याज निकलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा रहता है और साधारण ब्याज का मान कम होगा। अब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज को घटाएंगे। लेकिन प्रश्न देखो कैसे प्रिंट किया है, ऐसी प्रश्न है जो प्रिंट हुआ है बुक में। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। त्रुटियां भी रहती है, मतलब घटाने वाला क्या समझेंगे, साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज को घटा दो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटेगा, है नहीं। कुछ त्रुटियां हो जाती है इसमें। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। अब देखिए घटाना तो अब जैसे मैंने अभी बनाया ब्याज की फार्मूला से, एक बार आप क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे -1 वाला जो फार्मूला है उससे। फिर साधारण ब्याज का तो बहुत सरल है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 से एक बार में उसको निकाल लेंगे सीधे। 0 0 कटेगा, मूलधन गुना दर गुना समय, तो 32 गुना 12 गुना 2, इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा उसका साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए -1 वाला जो पहले फार्मूला देखिए उससे बनेगा, तो दोनों को निकालना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। लेकिन हम ट्रिक से बनाएंगे तो उसके लिए फार्मूला ये है, इसमें लिखिए आप चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज, मतलब दोनों में अंतर, साधारण ब्याज दोनों में अंतर निकालते हैं। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछिए, है ना। रोटेशन को ऑन करके देखेंगे आप लोग, और रोटेशन ऑन करके ही अपना बना पाएंगे। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम साधारण ब्याज को घटाते हैं तो उसके लिए 60 का जो ट्रिक है, एक बार मूलधन को लेते हैं, मूलधन को लेने के बाद दर बटा 100 का पूरे का वर्ग कर देते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा सूत्र है, मूलधन पूरा लीजिए गुना दर बटा 100 फिर पूरे का वर्ग कर दीजिए। तो मूलधन कितना है, 3200 है, दर कितना है 12% है, तो 12 बटा 100 का वर्ग। देखिए क्या किया, मूलधन 3200 गुना पहले से है, दर का मान रखे 12, 100 पहले फार्मूला में है और वर्ग भी पहले से फार्मूला में है। 2 वर्ष है करके
ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है, 3 वर्ष के लिए कुछ अलग फार्मूला है। तो पहले से सूत्र में ही 2 है। अब देखिए यहाँ पर 3200 गुना 12/100 का क्या मतलब है? 12/100 का गुना कितने बार? 12/100 के वर्ग का मतलब होता है 12/100 का 2 बार गुना, इस प्रकार से, है ना। तो आप जो जहां से कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो ही गया है। अब इसको गुना कर लीजिए, फिर 100 से भाग दे दीजिए, है ना, या तो और भाग जा रहा है तो और भाग दे दीजिए, ज्यादा अच्छा है पहले गुना कर लीजिए। तो 12 का वर्ग है ना। हाँ हाँ बताओ ना। पहले मिश्रण के बाद मूलधन पढ़ाया है क्या सर? क्या क्या बोले, बताइए, बोलिए। सर चक्रवृद्धि पढ़ाया इसके। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखिए, जैसे आप उदाहरण लाइन से जाते हैं तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो सूत्र से, फिर साधारण ब्याज निकालो, है ना, और फिर घटाना पड़ेगा। और ये जो है ट्रिक है जिसमें मूलधन गुना, देखिए 2 वर्ष के लिए ना ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर 2 वर्ष की गणना है ना, 2 वर्ष की गणना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, यही वाला 2 वर्ष के लिए बस, है ना, मूलधन गुना दर बटा 100 पूरे का वर्ग। अब रही बात हमारा यहाँ पर 12/100 का वर्ग मतलब है 12/100 का 2 बार गुना, तो 0 से 0 तो कैंसिल कर ही दिए, है ना। अब यहाँ 32 गुना 12 गुना 12/100 ऐसा बच रहा है, तो हम गुना किए 12 का वर्ग 144 गुना 32/100, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना, 10 से भाग देना, मतलब एकदम आसान तरीका है इसका, है ना, उतना लंबा चौड़ा उसका तरीका नहीं है। चलिए देखिए गुना कर लीजिए इसको। अगर 32 का पारा पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, तो 32 का 4 बार करते हैं तो 3 चौक 12 120 और 2 चौक 8 128 होता है। 32 चौक 3 चौक 12 120 हो गया, 2 चौक 8 128, 128 का 8 हासिल 12, 32 चौक 128 और 12 140 का शून्य हासिल 14, है ना। 32 एकम 32, 32 और 14 कितना हो गया 46, 4600। एक गुना आप जैसे जिस तरीका से करें आप गुना आपको करना है बटा 100, है ना। 32 गुना 12 गुना 12/100 का मान है 4600। अब देखिए 100 से भाग देना बहुत आसान है ना, किसी संख्या को हम 100 से भाग देते हैं, 0 0 है तो कैंसिल कर ही देते हैं। अब यहाँ 0 नहीं है तब क्या करेंगे, दशमलव जो है के बाद 2 अंक बचा देते हैं, पीछे से दशमलव लेते हैं, 1 अंक 2 अंक, 2 शून्य है 100 में, तो 1 अंक 2 अंक और यहां पर दशमलव डाल देते हैं, 46.08। चूंकि यह राशि जो है रुपये में है तो ऐसे इस प्रकार से आएगा 46.08 रुपये, 46 रुपये 8 पैसे, है ना। ये अंतर है, मात्र इतने का अंतर आ रहा है, देखिए 46.08 रुपये का, इतना ज्यादा है क्या चक्रवृद्धि ब्याज किससे, साधारण ब्याज से, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से बनाएंगे तो ये देखो दशमलव भी आ गया है इतना, मतलब इससे हम फास्ट कर सकते हैं ट्रिक से। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, हमेशा काम आएगा, क्योंकि उसमें 2 स्टेप बढ़ाएंगे तो लंबा बनेगा। चलिए समय को देखते हुए हम और आगे बढ़ते हैं, एक आधा और ट्रिक देख लेते हैं। हाँ अच्छा, होमवर्क देना है, लिखो सर, क्या सर सर यहाँ अपना मोबाइल नंबर भी लिखना सर, मोबाइल नंबर देना है। अच्छा अच्छा मोबाइल नंबर, चलिए अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कभी कभी, है ना। सर सर हम लिखो सर होमवर्क हम सर, नहीं होमवर्क दूंगा मैं, लेकिन ऐसा है बताऊं ये जो है नीचे हम लिखो सर, हाँ आप लोग हाँ ध्यान देंगे, नीचे हम लिखो सर मोबाइल नंबर, ये नहीं दिख रहा है क्या, जो क्या है कॉन्फ्रेंसिंग होता है तो उसमें नेट का और टाइम लिमिट का इतना कईयों चीज का सामंजस्य करना पड़ता है कि सही ढंग से कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाता, जो बच्चों से हमको पूछना है, समय निकालना है ना, वो नहीं हो पाता। और इसी में सबको देखना पड़ता है, नेट को देखो, उसके डाटा को देखो, समय को देखो, इसलिए हम थोड़ा कोशिश रहता है ना। चलिए अगला देखते हैं, मैं होमवर्क भी दूंगा मोबाइल नंबर को दिखाओ सर, हाँ बोलिए, क्या बोले, मोबाइल नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए ना मैं और संपर्क कर लूंगा, है ना। चलिए नीचे मोबाइल नंबर भी आप डाल के सेंड करूंगा, लिंक जैसे देता हूं, तो चलिए आगे देखते हैं। एक और फार्मूला देखते हैं, अगर यही 3 वर्ष का है तब क्या कैसे बनेगा, है ना, 3 वर्ष दे दें तो कैसे बनाएंगे, एक देख लेते हैं, समय को देखते हुए, ज्यादा नहीं हो पाएगा कवर।
ये टॉपिक जो है पूर्ण नहीं हो पाया है, इसमें हम और लेंगे जब छमाही गणना हो तब क्या करते हैं, है नहीं। तो यहाँ एक प्रश्न है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का क्या सूत्र है। तो देख लीजिए 3 वर्ष का, 3 वर्ष का 3 वर्ष में, है ना, मैं 60 लिखता हूं, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, दोनों का घटाओ उसका, है ना, घटाने पर क्या मान आएगा, कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, अगर ये तरीका से अगर प्रश्न दे दे, क्योंकि प्रयास परीक्षा में अपने तरफ से बना के भी प्रश्न देते हैं, है ना, बुक से ही जो कहते हो नहीं देते। तो इसमें मूलधन गुना दर का वर्ग, ये देखिए क्या है इसकी फार्मूला, नोट कर लीजिए, और 300 घन दर, ये देखिए इस प्रकार से लंबा है थोड़ा फार्मूला, बटा 100 का त्रिघात, पूरे के बटा 100 का त्रिघात, ये देखिए नोट कर लीजिए, है ना, बातें नहीं करेंगे, अगर कुछ पूछना है तो। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, तो देखिए मूलधन में गुना किसका करते हैं, दर का वर्ग कर देते हैं, और 300 धन दर करते हैं, ध्यान रखना 300 इसलिए भी याद आ जाएगा कि 3 वर्ष का है, और 100 का त्रिघात, जैसे उसमें 100 का वर्ग था, ये देखिए दर का वर्ग है अभी भी, लेकिन 100 का हम त्रिघात कर दिए, और उसमें दर और बटा 100 का पूरे का क्या था, वर्ग था, 2 वर्ष के लिए, तो ये नया आ गया, दर एक बार और आ गया, तो हम समझ सकते हैं 2 बार दर और 1 बार और दर, है ना, 3 बार तो आ ही जाता है। तो एक आइडिया क्लियर कर सकते हैं कि इस फार्मूले से हम बनाएंगे। जैसे एक प्रश्न था, 1000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का, है ना, एक प्रश्न है, मूलधन है 1000 रुपये और दर है 5% और समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, समय को देखते हुए हम थोड़ा फास्ट करते हैं, ये सूत्र आप लोग कर लेना तो बन जाता है। मूलधन कितना है 1000 गुना दर का वर्ग, दर क्या है 5, तो 5 का वर्ग कर दीजिए, कोष्टक में है गुना कर लीजिए, कोष्टक लगा है मतलब यहाँ गुना है, 300, दर क्या होगा, दर का मान 5 है, बटा 1000 का त्रिघात, 100 का त्रिघात मतलब 100 का कितने बार गुना, 3 बार गुना, मतलब स्वाभाविक है 2 शून्य है, 3 बार गुना करेंगे 6 शून्य हो जाएगा एक के बाद, है ना। तो ये सीधे सीधे हम फार्मूला में रखते हैं, है ना, पहले मूलधन रख लिए, फिर दर का वर्ग किए, फिर दर को एक बार और 300 के साथ जोड़े। ये क्या है, 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये हो जाएगा, हल करते जाइए, 1000 5 का वर्ग, 5 गुना 5 25, ये हो जाएगा 305, 300 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 305 होता है, वो कोष्टक हट जाएगा और गुना में हम 305 ऐसे लिखेंगे, बटा 6 जीरो लगा दीजिए, 2 4 6, है ना, 2 4 6, तो कितना जीरो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 जीरो तो कैंसिल हो ही गया। अब क्या होगा, 25 का गुना 305 से होगा और बटा 1000, एकदम आसान है, 1000 अगर 100 1000 इस प्रकार से अंक आता है तो भाग देना सरल है ना। तो 25 दिया, 25 पंचे 125 का 5, हासिल कितना गया 12, 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12 गया, 25 शून्य शून्य हो गया, में 12 को ऐड करेंगे तो 12 का 2, एक और हासिल गया, 25 दिया 75 और एक हो गया 76, है ना। 7625 आता है, 25 का गुना हम 305 से करते हैं तो, और बटा में 1000 है, क्यों, क्योंकि 3 जीरो जो है वो ऊपर का 1000 के 3 जीरो से कैंसिल हो गया है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं 1000 से भाग देना है तो दशमलव कहां पर आएगा, 1 2 3 दशमलव यहां पर आ जाएगा, 7.625 रुपये। अब देखिए इतना मतलब इसकी जो रुपये है इतना पॉइंट में आ गया है, 7 रुपये है 62.62 पैसा कह सकते हैं, है ना, 7 रुपये और 62 पैसा तो है और 5 और है ना। तो इस प्रकार से 7.625 रुपये, ये कितने वर्ष का हो गया टोटल,
ये 3 वर्ष का अंतर है, वो 2 वर्ष का था। तो ये 2 ट्रिक है जो उपयोगी है आगे की परीक्षा में, जो भी आप उपयोग करेंगे। तो अभी हमारा जो पाठ्यक्रम है, छमाही गणना, अर्धवार्षिक गणना का जो बचा है वो पूर्ण नहीं हो पाया है। उसके साथ में ट्रिक भी है कुछ और, वो भी बचा है ना। तो हम कल और एक बार इसका मतलब लेते हैं पाठ। और आप समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे गणमान्य सर लोग भी यहाँ क्लास में अटेंड किए हैं, अटेंड कर रहे हैं, मैडम लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक कोशिश रहती है ना। और विद्यार्थी लोग, आप लोग जरूर प्रश्न लाइए, हम कोशिश करेंगे आगे जब नेटवर्क और हमारे संचालित करने का अभी क्या है, सीख भी रहे हैं, तरीका सही हो जाए तो हम प्रश्न भी अच्छा से करेंगे आप लोगों से, और होमवर्क भी देंगे, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अभी होमवर्क कौन सा है? हाँ, होमवर्क देना है। तो सुनो ना, Yes, sir. यहाँ प्रश्नावली के जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, मैं चेक भी होमवर्क करना चाहता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। जो प्रश्नावली आपका जो 13.2 है ना। हाँ सर। हाँ, 13.2 के जो, ध्यान दीजिए, देखो हमारा जो समय के ऊपर रहता है इसमें, इसके बाद और मीटिंग है और मैं दूंगा इसके बाद भी। 13.2 का जो 13.3 का, हाँ ध्यान दीजिए, 13.3 का पहला प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न में 4 प्रश्न है, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। 13.3 का पहला नंबर, पेज नंबर 177 में, जिसमें 4 प्रश्न दिया है, दोनों चीज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सर ये कौन सी क्लास का है? ये 8वीं का है ना, 8वीं से है, 8वीं क्लास में है।